कि अभी जस्ट यहाँ पे पहुँचे हैं हमारे मेहमानों में मुर्सा भुट्टो शहीद के साहबजादे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, और ये पाकिस्तान की और मैं समझता हूँ शायद कराची की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक नया इजाफा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो नौजवान का इजाफा है तो शायद ये इस कराची के लिए कोई बेहतरी की बात हो। तो जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, आई एम सो मच इंटरेस्टेड टू वेलकम यू हियर एंड आई होप दैट योर एंट्री इन द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सिंध विल बी so good for the people of Karachi. अपने नसीब ऐसे अब तक बसे नहीं हम। और इसका आखिरी शेर इनका बहुत उम्दा है कि मेरी शराफतों को मेरा मिजाज जानो, मेरी शराफतों को मेरा मिजाज जानो, कमज़ोर मत समझना अब तक उठे नहीं हम। समझाया था क्या मुस्तकबिल होगा, सब बतलाया था। न इस खित्ते की फितरत पहचानी थी, न इस कौम ने इस आलिम की मानी थी। इस टोले ने मेहमानों के जाते ही अपने देश को लूटा, देश को पाते ही अब भी बाकी देश को मिलकर लूटते हैं, रिश्वत देकर रिश्वत लेकर छूटते हैं। ये कौन सी बस्ती है जो सबको बसाती है, ये सिंध के सूबे की, ये कौन सी बस्ती है जो सबको बसाती है, ये सिंध के सूबे की मतरूका अराजी है। लोग ने उनको किस तरह इस्तकबाल किया, किस तरह उनको अपने घरों में ठहराया, और हम अब आप हमारे सोसाइटी का ना सिर्फ हिस्सा बन गया, आप एक बहुत अहम हिस्सा बन गया। आप कराची का एक रहनुमा है, सिंधी कौम भी और उर्दू स्पीकिंग कौम। साली निज़ाम से आज़ादी में भी यकीन रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि उर्दू स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग, गुजराती, तमाम कौमों की तमाम कौम साथ साथ कदम उठाएंगे और कराची को बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया। इज्तिमा के अंदर मैं जो आपकी शिरकत से एक अच्छा तासुर गया है, कराची में एक अच्छा मैसेज गया है, और हम समझते हैं कि ऐसे सारी चीज़ें ऐसे तो अब इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे जूनियर साहब आगे आते हैं और इनको अपने इलाकों से भी और यहाँ से भी मैंडेट मिलता है आइंदा इलेक्शन में, तो वो इस तरफ देखेंगे और वो जो 40-40, 50-50 साल से ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें।
हमने पार्टी बनाई नहीं, हमने पार्टी बनाने के ऐलान की नियत की। जी जी, थोड़ा आपका क्लैरिफिकेशन। पार्टी का नाम हम हमारे कमेटी में हम आपस में फ़ैसला कर रहे हैं, डिस्कशन है, मुख्तलिफ नाम है जो कि हमारे सामने हैं और मैं फ़िलहाल नहीं बताऊंगा, इंशाल्लाह आप सुनेंगे। देखें, हम जो मायूस हैं वो मायूस हो के हमारी तरफ इंशाल्लाह आएंगे, मगर हमारा बेस जो होगा वो वर्किंग लोग होंगे जो टैक्स देते हैं, वो तुलबा होंगे, वकला होंगे, मज़दूर होंगे, कराची का हर कबीला होगा, हर कौम होगा। और हमारी ये भी कोशिश है कि ख़ुद मुख्तारी हो पाकिस्तान में, ना सिर्फ सूबाई के हद तक बल्कि यूसी के भी ख़ुद मुख्तारी हो, मोहल्ले की भी ख़ुद मुख्तारी हो, डिस्ट्रिक्ट की भी ख़ुद मुख्तारी हो, ताकि कराची के लोग इनके अपने ख़ुद रहनुमा कर सकते हैं, नुमाइंदगी कर सकते हैं। बड़े नामों का कुछ राब्ता है, मगर मैं अभी नहीं बताऊंगा कि कौन राब्ता कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एंटी पीपल्स पार्टी कहलाए जाते हैं। जी, तो साबिर अच्छा भाई, एक सवाल ये है, क्या उनसे भी आपका कोई राब्ता है? आप सॉरी फिर से बोलो, नहीं सुना। वज़ीर आला है सिंध में जो एंटी पीपल्स पार्टी है, वो कहीं भी नहीं है इस वक्त। डॉक्टर अरबाज गुलाम रहीम और लियाकत जुतई, क्या उनसे आपको कोई राब्ता हो सकेगा? ये लोग मैं जानता हूँ, अपने बचपन से जानता हूँ, मेरे वालिद को भी जानते थे, उनका मैं एहतराम करता हूँ। जी, हमारा राब्ता है और इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे क्या होगा पार्टी का, मगर हमारा सपोर्ट सिस्टम जो होगा, हमारा बेस जो होगा वो तुलबे के होंगे, वकले के होंगे, मज़दूरों के होंगे, किसानों का होंगे। और ये हमारा फोकस है, ये हमारे ध्यान है कि हम उनको शामिल करें, हम उनको सबसे पहले शामिल करें। अच्छा सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो तो आपके खानदान वो तो हमारा सरदार है नाज़िर, हाँ, उनसे बिल्कुल राब्ता है। उसने हमें बहुत सपोर्ट दी जब पापा शहीद हुआ, वो पापा का बहुत अच्छा दोस्त रहा था और बिल्कुल उनके साथ राब्ता है, वो हमें सपोर्ट कर रहे। वो ख़ुद मसरूफ़ है, सरदार है, ज़मींदार भी है, उनका अपना काम भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर भाई, मुझे आप जैसे साफ़ी चाहिए, पहली बात, जो ईमानदारी दयानतदारी पे काम करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुझे उन साफ़ियों की, क्या उन मर्दों की तलाश है इस शहर के अंदर जो महाजिर अल्फाज के ऊपर बिल्कुल सीना चौड़ा कर और हमें बताएं लोगों को, आप जो हमारी तहजीब है वो हमारा बोलना है, जो हमारा कल्चर है वो हमारा दिखना है खूबसूरत, हमारी हर चीज़ आपने तमाम लोगों ने अपनाई। तो लिहाजा ये तंग दिलियाँ और तंग नज़रिए को ख़त्म करा जाए हमारे लिए। साबिर भाई, यहाँ हो क्या रहा है, बानिए पाकिस्तान की औलादे पाकिस्तान बनाने वाले और पाकिस्तान में तना खड़े, ये बड़ा अहम मसला है, इसको थोड़ा पॉइंट लें। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान में तना खड़े हैं और इनका ज़रफ़ तो देखो, हर पीठ पे खंजर खा के फिर भी चुपचाप खड़े हैं। ये हो रहा है यहाँ पर। साबिर भाई, हमारा दर्द बहुत है, हमारा अजरक इशू नहीं है, नंबर प्लेट इशू है हमारा। अजरक का लगाकर मेरी पूरी कौम को डाका मारा जा रहा है। मेरी कौम के पास अभी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, 30 रुपये लेकर एक शख्स अपनी बीवी से 30 रुपये लेकर निकल रहा है। उसके बाद पेट्रोल के पैसे नहीं, उसकी बीवी कहती है जी तू सब्ज़ी ले आई हो। वो कहाँ से सब्ज़ी लाएगा? ज़ालिमो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो गैरत करो। ये रंग बिरंगे पैकेज इस कौम को देना, रियासतें ये करती हैं, रियासत तो बड़े बड़े पैकेज देती हैं कौमों को। तो लिहाजा एक बड़ी यहाँ पर चेंजिंग की ज़रूरत है। इस शहर की असल लड़ाई बाकी है अभी, और मेरे सब्र का इम्तहान बाकी है अभी तो बात करी सिर्फ अपने शहर कराची की है, अभी सारा पाकिस्तान बाकी। जी माजिर, हाँ जी जी, मसला है बहुत बड़ा। तो अगर आपने नंबर प्लेट देनी है तो वो नंबर प्लेट पैसे लेके दी ना, वो तो नहीं ली। अब दोबारा लोग पैसे दें, कोई आप वाली बात के 30 रुपये लेके वो निकला है। तो ये मुझे बताएंगे कि क्या वजह क्या पार्टी की से लगभग घटी हुई है कि
कि जी ये तो हमारा बड़ा कोई अलग का मसला बना लिया। सर टूटी सड़कें मैं साबिरे का पहले सलीम भाई साबिरे का जवाब मैं साबिरे का जवाब दे दूँ मैं साबिरे का जवाब दे दूँ। साबिर भाई मसला ये है, हम थोड़े से 2 कदम पीछे हटे हैं। शहर के अंदर हमारी ग्रिप कमज़ोर हुई है, मैं तो दर हकीकत बात करूँगा, और हमारे अपने कमीनी गिरियों से हुई है, हमारे इख्तलाफात होने की बुनियाद पे हुई है। तो सारे अस्तीने और सारे पाइचे हमारी तरफ चढ़ा रहे हैं शहर कराची पे। हर आदमी इस गैप को भरना चाहता है, पर नामुमकिन बात है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, जलाकर अपनी कश्तियाँ हम सफ़र किया करते हैं, जो तूफ़ानों से खेले ज़िंदगी वो बसर किया करते हैं। इस शहर में हमें अब दोबारा से अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, जब जाकर ये सारी चीज़ें बैग होंगी, वरना वो कुछ भी पैकेज दे दें। आप भाई अब घर से निकलेंगे तो अजरक का झंडा लेके निकलें, अजरक से लड़ाई नहीं है। सिंधी कम्युनिटी को मैं बताना चाहता हूँ, हमारा उर्दू स्पीकिंग का अजरक से कोई इशू नहीं है। जो हमें लड़वा रहे, साजिशी कर रहे हैं, वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। अब हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू पे इलेक्शन होता है। अब नया इलेक्शन की मैं बता दूँ, अब अजरक पे लड़ना चाहते हैं ये लोग, इनके पास कुछ नहीं बचा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के पास। अब अजरक का इशू लेकर मासूम सिंधियों को जज्बाती करके जिस तरह से वो टिकटॉक बना रहे हैं, वो हमारी इज्जत भी मजरू कर रहे हैं, और वो मासूम सिंधियों से जज्बात में लाकर अगला इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तो लिहाजा मैं अपनी पूरी सिंधी कम्युनिटी से कहना चाहता हूँ, खुदारा बारीकी से देखें, चेकिंग बैलेंस रखें, हम आपके भाई हैं। जिए माजिर, जिए पाकिस्तान। भाई एक समाजी तकरीब थी और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने यहाँ शिरकत करके हमारी दावत पर इसको 4 चांद लगा दिए, उनका क्रेडिट है। लेकिन इसमें ये कि ये कराची के वो दिल, कराची का वो दिमाग, ऐसे प्रोफेसर्स, रिटायर्ड वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर, ये वो एलीट है, वो सब अब कराची के मामलात के ऊपर बहुत परेशान हैं और सब इसका हल चाहते हैं। यूँ समझ लें, लोग ज़बान में कहते हैं कि लावा सा पक रहा है। इंशाल्लाह ताला कि ये जल्द एक, ठीक है मायूसी भी है, लेकिन जल्द ये इंशाल्लाह ताला एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगा, और इंशाल्लाह ताला वही लोग इस तहरीक को लीड करेंगे जो 40 बरस से ना अपने मकसद से हटे हैं, ना मंजिल को कभी फरामोश किया है, और ना कभी अपने कौज़, नज़रिए, अपनी कौम और अपने कौमियत के नज़रिए और अपनी कौम के हकूक़ और उनके लिए ज़मीन के हुसूल तक इंशाल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी रहेगी। जो कराची के इस वक्त ज़ाहिर मसाइल है, तो आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इस हवाले से कोई ऐसा कोई आप लायामन को मुरतब कर रहे हैं, कुछ खास लोगों को जमा करके? या मसला सिर्फ भाई साबिर भाई, आपको पता है वो ख़ास लोगों ने इतने मुफादात उन्होंने अपने इन्वॉल्व कर लिए हैं, वो किसी भी सूरत में तहरीक को में एक होने को तैयार नहीं है। मैं बार बार ये कोशिश करता हूँ जब भी कोई मौका होता है, लेकिन हमारे लोग ये जब तक इनको इक़्तिदार से धक्का दे के निकाला नहीं जाएगा, यहाँ कोई इत्तेहाद नहीं बनेगा। इनको जब तक जैसे पहले जूते मार के निकाला था, फिर दोबारा निकाला जाएगा, और ये इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं, फिर रातों रात इत्तेहाद बन जाएगा। लेकिन अब की बार इन आजमाए हुओं के हाथ में क़यादत नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। आपको नज़र आ रहा है कि इनको जूते मार के निकाला जाएगा? देखिए, वहाँ बहुत सारी चीज़ें अब जो होती हैं, आप समझते हैं सियासत के बहुत से वो टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है इनको तो निकाला ही जाएगा। और भी लोगों को जो आज इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, उन सबको ही अब ना वो किया जाएगा, यहाँ से फारिग किया जाएगा। हमें नज़र आ रहा है साफ़ बिल्कुल। नया सिनेरियो क्या बन रहा है? नया सिनेरियो वही है, वो कहते हैं ना कि आवाज़ खलक़ को न खा रहे खुदा समझो। नया सिनेरियो वही है जो हमारे आप जैसे और दूसरे लोग तजिया निगार कह रहे हैं, उनको कोई वही नहीं उतर रही है, उनको भी कोई कह रहा है, वो भी हालात को समझ रहे हैं। दूसरी बात ये कि सिस्टम चल ज़रूर रहा है, लेकिन सिस्टम अब FISCS है, बताया जाए कितना अभी तक वो आया है, फाइनेंस वो आई है, इन्वेस्टमेंट आई है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा है, वो जंगी तौर से हमने, हमारी फ़ौज ने अच्छा मार्का कर लिया, अल्लाह ताला ने मदद की। लेकिन ये जो दूसरा मुल्क के वो हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं माशी तौर से, बहुत स्टेबलाइजेशन लानी होगी। साफ़ सुथरे जो चोर डाकू ना हों, जिनका अच्छा इमेज हो, उनको आना होगा, और इसके लिए हमारी मुख्तदरा को, कंसर्न क्वार्टर्स को बड़े ठोस फैसले करने हैं, और होंगे इंशाअल्लाह, हमें उम्मीद है। हाँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर सिकंदर अली मुतरिब,
और यहाँ इन्होंने जो मकबूजा कराची के हवाले से जो एक नज़्म पेश की है और पूरा एक खाका जो है कराची का असल नक्शा पेश किया, तो मुशर्रफ साहब इस हवाले से जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है चंद लफ्ज़ों में कैसे बताएं? मैं तो सर ये कहूँगा कि कराची देखिए सबको पाल रहा है, ये तो एक जुमला बोलना बहुत आसान है, लेकिन दर हकीकत कराची पूरे पाकिस्तान को लेके चल रहा है। और ये कराची की हिम्मत है कि इसको जो है ना घड़े कचरे गटर बदबू ताफुन, शहर में हर तरफ बीमारियां हैं, कराची तू वतन को पालता है, तेरी किस्मत में क्यों लाचारियां हैं। तो मैं ये बहुत अरसे से सोच रहा हूँ और मैं 20 साल से कराची के लिए लिख रहा हूँ। कराची का मैं बेटा हूँ और बेटों का फ़र्ज़ होता है कि वो माँ की अज़मत का ख्याल रखें, माँ की हुर्मत का ख्याल रखें। तो इस नकार खाने में तूती की कौन सुनता है, लेकिन फिर भी मुझे हुक्म अज़ां मैं अज़ां सुनाऊँगा, मुझे खुदा ने कहा है अज़ां सुनाने को, मैं अज़ां सुनाता रहूँगा। और साबिर भाई आपकी मोहब्बतें हैं कि आप भी कराची के बेटे हैं और कराची के लिए ये जंग लड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं, कोई लड़ना नहीं चाहते किसी से, हम चाहते हैं कि कराची को अपना जो है ना माँ समझें। अगर माँ का रुतबा नहीं दे रहे हैं तो माँ तो समझें, तो माँ तो सब बेटों को पालती है। बेटे बाद में बेवफा निकलें या नाफरमान निकलें वो एक अलग मसला है, लेकिन माँ तो माँ रहती है ना। उसके पास जब भी बेटे लौट कर आते हैं तो माँ अपनी आगोश में ले लेती है। कराची ने पूरे पाकिस्तान को आगोश में लिया हुआ है और पूरे कराची को फीड कर रहा है। और उसके साथ जो जुल्म हो रहा है कि आप अपनी गाड़ी जब लेके निकलते हैं तो आपको वो अपने आप को बचाना भी होता है, अपनी गाड़ी को भी बचाना होता है, डाकुओं से भी बचाना होता है, लुटेरों से भी बचाना होता है, गड्ढों से भी। और वो जो जिनको मैं गार कहता हूँ वो गार हैं, गड्ढे नहीं हैं। और बग़ैर रोड के ये कराची चल रहा है और उस पर आपकी बहस ये चल रही है कि हम जो है ना अजरक नंबर प्लेट लगाएंगे। अजरक देखिए गाड़ी के पिछले निचले हिस्से पे जहाँ साइलेंसर लगा होता है वहाँ लगी होती है। अजरक हमारे दिलों में है, हमारी माँओं बहनों का सर का ताज है। इसको गले में होना चाहिए, इसको सीने में लगाना चाहिए। इसको आपने गटर जो उबल रहे हैं इतने गहरे गहरे, उसमें वो गटर में डूब जाती है वो अजरक की नंबर प्लेट। मैं तो उसकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। देखिए ये बिल्कुल, मैं इस पर भी मैंने आवाज़ें उठाई हैं कि पाकिस्तान के लिए आप इतनी मोहब्बत करते हैं, 14 अगस्त मनाते हैं और 14 अगस्त को सारे झंडे पाकिस्तान में लहरा रहे होते हैं और 15 अगस्त को वो रोडों में पड़े होते हैं, नालों में बह रहे होते हैं। बस इन झंडों के लिए, इन इज़्ज़त के लिए, इन चादरों के लिए लोगों ने अपनी जानें दी हैं। इन जानों को तो सोचें आप, कितनी कुर्बानियों के बाद ये वतन बना है। ठीक है, हमें यकीन हमारा कसूर निकलेगा, खुदा के दर से करम का ज़हूर निकलेगा। अंधेरी शब है कहीं से तो नूर निकलेगा, मेरे वतन में भी सूरज ज़रूर निकलेगा। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।